फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीए तृतीय वर्ष 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के 4th पेपर, जिसका कोड है POL 308। पेपर का नाम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो 6/5/2024 को संपन्न हुआ है। उसका आंसर की अपलोड करने जा रहा हूँ, जो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको सभी प्रश्नों का सही जानकारी प्राप्त हो सके। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न था, मेकांग गंगा सहयोग की शुरुआत कितने देशों के द्वारा की गई? प्रश्न है, मेकांग गंगा सहयोग की शुरुआत कितने देशों द्वारा की गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 5 देशों द्वारा, 6 देशों द्वारा, 7 देशों द्वारा, 4 देशों द्वारा। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, 6 देशों द्वारा। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न था दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व हैं शक्ति एवं सहयोग, संघर्ष, राष्ट्रीय हित, उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 था, मार्क्सवादी सिद्धांत ने किसका समर्थन किया है? साम्यवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद, संप्रदायवाद। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, साम्यवाद का। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्षतिपूर्ति और विभाजन एक विधि है शक्ति संतुलन की, कूटनीति की, विदेश नीति की, सामूहिक सुरक्षा की। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ए, शक्ति संतुलन की। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्न में से किसने तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग पहली बार किया था? फ्रांटज फेनान, अल्फ्रेड सावी, मार्गेन थाऊ, रॉबर्ट नोजिक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है बी, अल्फ्रेड सावी ने जो है तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यूरोपीय संघ में कितने देशों की साझेदारी है? 26, 25, 27, 29। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, 27 देशों की साझेदारी है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 है, आसियान का मुख्यालय स्थित है सिंगापुर, जकार्ता, हनोई, बैंकॉक। सही ऑप्शन है बी, जकार्ता। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत और इजराइल ने पूर्ण राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित किए? भारत और इजराइल ने पूर्ण राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित किए? 1991, 1990, 1995, 1992। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा डी, 1992। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वाड, QUAD, क्वाड के अंतर्गत कितने देश शामिल हैं? 5, 6, 3, 4। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का डी, 4 देश शामिल हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 10 है, आईओरा का पूरा नाम क्या है? IORA का पूरा नाम क्या है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन रीजन एसोसिएशन, इंडियन ओपन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओपन रीजन एसोसिएशन। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 2006 में। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई में, टोक्यो में, केप टाउन में, चेन्नई में।
क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन है ए, संघाई में है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रिक्स है अंतर सरकारी संगठन, सरकारी संगठन, अंतर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन। क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन है ए, अंतर सरकारी संगठन। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? विश्व व्यापार संगठन WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिंगापुर, नई दिल्ली, पेरिस, जेनेवा। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, जेनेवा में। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 15 है, वारसा समझौता किस वर्ष हुआ? 1960 में, 1950 में, 1945 में, 1955 में। क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 1955 में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? प्लेटो, जॉन रॉल्स, डैनियल बेल, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा सी, डैनियल बेल जो है एंड ऑफ आइडियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरित राजनीति भाग है समाज की राजनीति, प्रशासन की राजनीति, पर्यावरण की राजनीति, अर्थशास्त्र की राजनीति। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, पर्यावरण की राजनीति है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 18 था आपका, निम्न में से कौन गैर राज्य अभिनेता NSA भारत में नहीं है? राजनीतिक दल, हैंकर्स, गैर सरकारी संगठन, NGO, आतंकवादी। सही ऑप्शन है डी, आतंकवादी गैर राज्य अभिनेता भारत में नहीं है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में सीमा पार आतंकवाद का मुख्य कारण है? भारतीय प्रशासन, पाकिस्तान द्वारा आतंक को मदद, भारतीय विदेश नीति, नया आर्थिक कारण। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पाकिस्तान द्वारा आतंक को मदद। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुख्य रूप से कितने मानव अधिकार हैं? संख्या में 6, 5, 8, 7। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 6। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रथम भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन कब हुआ? 7 नवंबर 2004, 10 दिसंबर 2002, 23 नवंबर 2001, 28 जून 2000। क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन है डी, 28 जून 2000 को प्रथम भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिम्सटेक सदस्य देशों में शामिल नहीं है? थाईलैंड, नेपाल, पाकिस्तान, भारत। सही ऑप्शन है सी, पाकिस्तान जो है शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, दक्षिण दक्षिण संवाद क्या है? आर्थिक सहयोग समग्र विश्व के लिए, सभी क्षेत्रों में सहयोग देना, दक्षिण देशों के लिए, भारत और अमेरिका के मध्य सहयोग, सभी पश्चिमी देशों के मध्य सहयोग। क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन है बी, सभी क्षेत्रों में सहयोग देना, दक्षिण के देशों के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन राज्य विहीन अवधारणा से जुड़ा है? यथार्थवाद, मार्क्सवाद, आदर्शवाद, उदारवाद। क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन है बी, मार्क्सवाद जो है राज्य विहीन अवधारणा से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, प्रचार एक साधन है राष्ट्रीय नीति का, सामूहिक सुरक्षा का, शांति का, आर्थिक नीति का। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, सामूहिक सुरक्षा का। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 26 है, पुस्तक द लॉ एंड पॉलिसी ऑफ WTO निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? PB डी बोस्च एंड W जोइक, जॉन रॉल्स, G टेलर, एंथोनी गिजेस। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ए, PB डी बोस्च एंड W जोइक ने। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 27 है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सैमुअल P हटिंगटन, रॉल्स, नोजिक, जीन ड्रेज। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए,
सैमुअल पी हंटिंगटन। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 28 है, ग्रेटा थुनबर्ग निम्न में से किस रूप से जाना जाता है? पर्यावरणीय कार्यकर्ता, विदेशी नेता, यूएन सचिव, ईयू के सभापति। क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पर्यावरणीय कार्यकर्ता। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 29 है, एशियान की स्थापना कब हुई? 1966, 1967, 1968, 1977। क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन है बी, 1967 में। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किसने ग्लोबलाइजेशन शब्द का परिचय दिया? कार्ल मार्क्स, जे एरन, टी लेविट, एडम स्मिथ। सही ऑप्शन है सी, टी लेविट ने। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 31 है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना हुई 1996, 97, 1987, 1986। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 1997 में। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 32 है, बिम्स्टेक की स्थापना किस घोषणा के द्वारा की गई? कोलंबो, बैंकॉक, दिल्ली, मनीला। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है आपका बी, बैंकॉक घोषणा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन मेकांग गंगा परियोजना का सदस्य नहीं है? थाईलैंड, न्यूजीलैंड, भारत, कंबोडिया। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, न्यूजीलैंड। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, आयोरा के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 33, 23, 13, 43। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 23। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 35 है, WTO ने पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था 1955, 1993, 1994, 1990। क्वेश्चन नंबर 35 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 1994 में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1990, 1991, 1992, 1993। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है सी, 1992 में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 37 है, दक्षिण दक्षिण संवाद का उद्देश्य है गरीब विकासशील देशों में सहयोग, अल्प विकसित देशों में विकास, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 का सही ऑप्शन है सी, उपयुक्त दोनों। अर्थात गरीब विकासशील देशों में सहयोग और अल्प विकसित देशों में विकास, ये दक्षिण दक्षिण संवाद का उद्देश्य है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 38 है, एससीओ की स्थापना हुई थी 2001, 1999, 2011 में, 2007 में। क्वेश्चन नंबर 38 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 2001 में। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन एससीओ का सदस्य नहीं है? रूस, चीन, भारत, उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 39 है, इसमें एससीओ के सदस्य में रूस भी है, चीन भी है, भारत भी है और उज्बेकिस्तान भी है। अर्थात चारों ऑप्शन सही है। इसमें कोई ऐसा देश नहीं है जो एससीओ का सदस्य नहीं है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। सार्क की स्थापना हुई थी 1995, 1985, 1987, 1989। सही ऑप्शन है बी, सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 41 है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? रोम, नैरोबी, न्यूयॉर्क, बर्लिन। सही ऑप्शन है सी, न्यूयॉर्क में है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 42 है, मुसोलिनी कहाँ का शासक था? इटली, इंग्लैंड, भारत, फ्रांस। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, इटली का। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? फ्रांस, चीन, इंग्लैंड, भारत। तो फ्रांस भी है, चीन भी है, इंग्लैंड भी है, भारत नहीं है, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 44 है, शक्ति संतुलन का युग था 1715 से 1815, 1815 से 1914, 1945 से 1990, 1990 के बाद।
दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। 1815 से 1914 जो है शक्ति संतुलन का युग था। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 45 है, यूएसएसआर ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें कब स्थापित किया? 1960, 1961, 1962, 1963। क्वेश्चन नंबर 45 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1962 में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 46 है, शक्ति के लिए अणु योजना किसने दिया है? आइजनहावर, कोफी अन्नान, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आइजनहावर ने। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? कोफी अन्नान, वान की मून, ट्रिगवेली, एंटोनियो गुटेरस। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही ऑप्शन है आपका डी, एंटोनियो गुटेरस। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। शीत युद्ध के दौरान निम्न में से किन दो विचारधाराओं में संघर्ष बना रहा? साम्यवाद और पूंजीवाद, राजतंत्र और पूंजीवाद, संप्रदायवाद और पूंजीवाद, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, साम्यवाद और पूंजीवाद। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 49 है, व्यवस्था सिद्धांत दिया गया है? लॉसवेल, कॉम्पलान, मॉक्स, स्नाइडर। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कैम्पलान ने। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का समापन किस संधि के द्वारा संपन्न हुआ? वर्साय संधि के द्वारा, वियना संधि के द्वारा, रोम संधि के द्वारा, वेस्टफेलिया संधि के द्वारा। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, वर्साय संधि द्वारा, अर्थात वर्साय की संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ। ये थे आपके 50 प्रश्नों के सही आंसर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।